हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस वैकेंसीज की बात करने वाले हैं वो आई है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से। एंड इस एडवर्टाइजमेंट की पोस्ट होने की डेट है 13 जुलाई 2026। एंड यहाँ पे 38 रेगुलर पोस्ट आई हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्कूल डिपार्टमेंट एंड साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेस रहने वाला है वो रहेगा ऑनलाइन, और जो लिंक है वो वेबसाइट पर प्रोवाइड किया हुआ है। और आपको एक बारी फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के बाद में उसका प्रिंट आउट लेके उस पर साइन करके along with self attested copies of all supporting document testimonials आपको भेज देनी है यूनिवर्सिटी बाय स्पीड पोस्ट। ठीक है, एंड बिफोर यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो है ऑनलाइन सबमिशन की 5 अगस्त 2026। एंड लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज 17 अगस्त 2026। और जो अप्लाई करने की ऑनलाइन डेट शुरू है वो है 16 जुलाई 2026 से। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम फर्दर देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं यहाँ पे टीचिंग पोजीशंस की। तो यहाँ पे ओवरऑल 38 वैकेंसीज आई हैं, वो भी रेगुलर बेसिस के लिए। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी कैंडिडेट परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्कूल ऑफ साइंस में किस किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है। तो जिन डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आई हैं वो है एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, फोरेंसिक साइंस, जियोलॉजी, जियोग्राफी, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, zoology। और स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस जिस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आई हैं वो है आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टडी, इंटरनेशनल रिलेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी। एंड स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर से अरेबिक, इंग्लिश, उर्दू। एंड स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से कॉमर्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। और ओवरऑल यहाँ पे 38 पोजीशंस हैं, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं आप जाके कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इन्होंने ये मेंशन किया है कि ऐसी वैकेंसीज या फिर बोल सकते हैं हम ऐसी सीट्स जो कि रिजर्व हैं फॉर ईडब्ल्यूएस, और कोई भी कैंडिडेट उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का नहीं मिलता है तो वो अनरिजर्व कैंडिडेट्स में से इन पोजीशंस को फिल कर देंगे। तो इसीलिए नॉन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो अगर हम बात करते हैं सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, तो सभी डिपार्टमेंट्स के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो क्या है। सबसे पहले तो आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, और अलोंग विद मास्टर्स डिग्री आपके पास में नेट क्वालिफाइड होना चाहिए जो कि यूजीसी या फिर सीएसआईआर के थ्रू कंडक्ट कराया हुआ हो। अगर आपके पास में नेट नहीं है तो सेट या स्लेट होना चाहिए जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती हैं। और अगर आपके पास में वो भी नहीं है तो आपके पास में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आप तीनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि अगर आपकी जो पीएचडी डिग्री है उसके लिए आप 2009 से पहले रजिस्टर्ड हुए थे तो आपकी पीएचडी डिग्री ये सारे के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करनी चाहिए। जैसे कि पीएचडी डिग्री जो है वो आपकी रेगुलर मोड में होनी चाहिए, और पीएचडी की थीसिस कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के थ्रू इवेल्युएट होनी चाहिए। आपका पीएचडी वाइवा वॉस ओपन कंडक्ट होना चाहिए, कम से कम आपके पास 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए आपकी पीएचडी में से, और आपने अपनी कम से कम 2 पेपर्स प्रेजेंट किए हुए होने चाहिए इन द कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स में। ठीक है, और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आपकी पीएचडी डिग्री किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो वो अमंग टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए बाय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको ये रैंकिंग दी हो। ठीक है, यहाँ पे जनरल नोट्स दिए हुए हैं, तो आप जाके एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं सारा पॉइंट एक एक पढ़ूंगी तो ये काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उससे पहले आप अपना एक एक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना।
हाँ, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि अब हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जो कि लिंक पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिंक अवेलेबल है। और एक बार ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद में आपको फॉर्म भर देना है, और उसके अंदर आप फॉर्म में जो भी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराएंगे वो सही होना चाहिए, क्योंकि वो आगे आपको कम्युनिकेट करने के लिए यूज करेंगे, और अगर वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी तो आप तक कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आ पाएगी, और फिर आपको मिस कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं किसी भी जॉब में, उनको एनओसी प्रोवाइड करानी होगी बाय देयर करंट एम्प्लॉयर। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक बारी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेंगे, उसका प्रिंट आउट लेके उसको साइन करके अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी पहुंचा देने हैं। उस पर लिखा हुआ होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कैटेगरी एंड एडवाइस एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है। और जो भी हार्ड कॉपी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजनी है। अगर आप बाय हैंड कोरियर ईमेल भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आपको अपने एनवेलप के बाहर ये लिखना होगा, टू द रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ले कैंपस तारूथंग ले यूटी लद्दाख एंड दिस एंड अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस ये सब मेंशन कर देना। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फीस भी मेंशन की है। तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2000 रुपीज की एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी एएलसी पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज की एप्लीकेशन फीस है। ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन फीस होगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगी फीस, और ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है। और विदाउट एप्लीकेशन फीस आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, तो आप इसको जाके देख लीजिए एक बारी। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो रहेगा 21 डेज एक बारी एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद में, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी रहेगा 12 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि लास्ट डेट निकलने से पहले आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दें और हार्ड कॉपी भी वहां तक पहुंचा दें। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया के लिए दिया हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे करेंगे। तो ये सब मैं पहले भी और वीडियोस में मेंशन कर चुकी हूँ, और मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कि एपीआई स्कोर कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो एपीआई स्कोर कैलकुलेट करके ही शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट डोमिसाइल के लिए अप्लाई करेंगे इसी परफॉर्मा में अप्लाई करना है उनको। और नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है यही कि सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग रेसिडेंट ऑफ एनी एरिया एडजॉइनिंग द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। तो उसके लिए यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मांगा है इन्होंने। तो आप जाके देख लीजिएगा अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट का ये परफॉर्मा दिया हुआ है, तो जो भी कास्ट सर्टिफिकेट में अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके अंदर फिल करेंगे। एंड इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये परफॉर्मा दिया हुआ है। तो आप जाके देख लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उसके रेलिवेंट फॉर्म्स चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो यही सब दिया हुआ है, तो आप जाके अच्छे से चेक कर लीजिएगा। मैं इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू।